संसद के विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। संसद के विशेष सत्र के लिए किसकी क्या है तैयारी, ये जानने की कोशिश की न्यूज़ 24 ने। सरकार कर रही थी कि मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन आज आई हैव टू गो यार, नहीं आज विशेष सत्र में से सरकार ने ऐसा कोई नहीं निकाला जिससे लगे कि मास्टर स्ट्रोक है सरकार का। यार देखिए, ये सत्र जो संसद का लाया जा रहा, कल से शुरू हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। संसद चले, संसद आज जब चलती नहीं है होते हुए भी तब लोग चिल्लाते हैं। जब आज संसद का सत्र बुलाया जाता है तो एक अच्छे कोई भी कारण से बुलाया गया हो तो उसका स्वागत होना चाहिए और हमने अच्छी चर्चा करनी चाहिए, अच्छे विधेयक पारित करने चाहिए। और आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। मैं तो चाहूँगा कि हमारे देश में नए संसद भवन में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, नए सोच नए विचार के साथ हमने महिला विधेयक बिल को भी पारित करना चाहिए। वर्षों न वर्षों तक हम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं, सभी पार्टियां सहमति दिखाती है, लेकिन पारित करने की किसी ने हिम्मत नहीं की है। मैं समझता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये हो सकता है और उन्होंने इस बिल को पास करने की इसी सत्र में कोशिश करना चाहिए। कांग्रेस की महिला आरक्षण बिल जब CWC में कांग्रेस ने उठाया सर, तो आज फिर आप सब लोग कह रहे हो कि महिला आरक्षण बिल सरकार लाए, यहाँ पे सभी दल मांग कर रहे हैं सर। सभी दल ये मांग कर रहे हैं। बीजू जनता दल तो पहले दिन से ये मांग कर रही है कि महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए, क्योंकि अंदर 60 MPs बैठे हैं, उनमें सिर्फ 4 महिलाएं बैठी हैं, जबकि देश में भागीदारी महिलाओं की 50% है। तो ये बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है कि इस तरह की बात हो। तो इसलिए बीजू जनता दल की तरफ से और ये कई राजनीतिक दलों ने आज इसी बात को दोहराया है कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए। कुल 7 बिल पर सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई। सरकार ने जानकारी दी सर एजेंडे में कि हम कितने 7 बिल के बारे में तो बात अभी हुई है, पर ये इंक्लूसिव नहीं है, इसमें भी और आ सकते हैं बिल। सरकार ने ये भी जाहिर किया है। विपक्ष कहा कि मास्टर स्ट्रोक कोई नया बिल इस तरीके से लाएगा, हैरान करने वाला, तो इस तरीके का कोई संकेत? ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है अंदर। सरकार कह रही थी कि कोई चौंकाने वाले बिल लाएंगे, क्या उस पर चर्चा हुई? कुछ बताया नहीं सरकार ने ये कहा कि जब किस विषय पे चर्चा होनी है ये आपको बाद में बताया जाएगा। तो 8 मुद्दे उन्होंने कहा है कि 8 विषयों पर सदन के अंदर जो 5 दिन का सत्र है उसमें चर्चा होगी, लेकिन वो 8 विषय क्या हैं, किन मुद्दों पे चर्चा होगी, ये नहीं बताया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से और दूसरी पार्टियों ने भी एक स्वर में ये बात कही कि भाई जो चुनाव आयोग के चयन प्रक्रिया में बदलाव की आप कोशिश कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सबने एक सहमति जताई। जाति जनगणना का मुद्दा सबने उठाया। इसके साथ साथ मणिपुर और मेवात में जो कुछ भी हुआ उस पर सदन के अंदर चर्चा कराई जाए। अडानी का मामला, CAG की रिपोर्ट, इन तमाम मुद्दों पे सदन में चर्चा हो, इसके बारे में सबने कहा। और मुझे और राघव चड्ढा को जो संसद के सत्र से निलंबित किया गया है उसको बहाल किया जाए, ये सारी पार्टियों ने एक स्वर में ये बात कही। सर एक सवाल और था कि 19, 20 और 21 जो लास्ट का 3 दिन है, 18, 19 का तो है कि ज्वाइंट सेशन होगा और वहाँ शिफ्ट होगा, लेकिन आखिरी का 3 दिन इसको लेकर सरकार ने बताया कि कोई अब ऐसा बिल जो आपके नॉलेज में नहीं हो, आप लोगों को लगता हो, इस पे चर्चा हुई। 8 मुद्दे वो कह रहे हैं 8 मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा होगी या बिल आएगा या क्या विषय है, वो कुछ नहीं बताया। सिर्फ उन्होंने एक संख्या बताई कि 8 विषय हैं, 8 मुद्दे हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, उस पे सदन के अंदर चर्चा होगी। वो 8 सब्जेक्ट क्या है वो किसी को मालूम नहीं। क्या एजेंडा रहा सरकार ने, क्या बताया? देखिए, मुख्य रूप से विशेष सत्र है और सबसे पहले हमें सदन में जाने के लिए जो तैयारी है और कुछ महत्वपूर्ण बिल हैं जिसमें चर्चा हुई। इसमें महिला आरक्षण बिल पर सबसे ज़्यादा सभी लोगों ने सभी दल के लोगों ने रखा और कि भाई नए सदन में जाएं तो हम लोग कुछ ऐसा दें, नया चीज़ लाएं कि जो इतिहास में नाम लिखा जाए। मुख्य रूप से महिला आरक्षण बिल था। तो सरकार क्या इस पे सहमत है कि वो महिला आरक्षण बिल ला रही है? सभी लोगों को राय दी है। क्या बिल अभी है, अभी तो क्लियर नहीं हुआ कि कौन से बिल आएंगे, लेकिन जो पुराने जो पेंडिंग बिल हैं उनके बारे में चर्चा हुई कि उनको लाया जाएगा। और मुख्य 3 दिन का जो अंतिम में है 19, 20, 21, 22 जो है वो जो सेशन होगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी और यही हुआ है। और हमारी ओर से भी रहा कि भाई जातीय जनगणना
पर भी लोगों ने जोर दिया है और कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में भी चर्चा हुई। महिला बिल को लेकर आप लोगों ने उठाया है, क्या सर्वदलीय बैठक में मांग थी सभी दलों ने? देखिए, इसमें ना ये स्पष्ट नहीं किया गया कि महिला रिजर्वेशन बिल आएगा या नहीं, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन बिल आएगा कि नहीं। 4 उन्होंने हमें एजेंडे दिए हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं नहीं। तो यही हम लोगों ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि महिला रिजर्वेशन बिल आए, लेकिन उसमें महिलाओं रिजर्वेशन में भी महिलाओं के लिए हो, ST SC OBC महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन हो। नहीं तो जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स हैं या बड़े व्यापारी की वाइफ्स हैं या राजनेता की जो पावरफुल लोग हैं वो हावी हो जाएंगे ऐसी महिलाएं। तो उसमें जो दलित और निचले वर्ग की महिलाएं हैं उनको स्पेस नहीं मिलेगा। तो इसकी हमने मांग रखी, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल भी दिया कि हमारे स्टेट में बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए ₹1 रजिस्ट्रेशन फ़ीस देकर ज़मीन रजिस्ट्री का एक लाया था। हाँ, रघुवर सरकार ने। उससे ये नुकसान हुआ कि ज़्यादातर जो ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, करोड़ों रुपए की ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, लेकिन वो जो बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या व्यापारी हैं, उनकी पत्नी के नाम से हुई। तो उसमें आम लोगों को उससे फ़ायदा बहुत कम हुआ। वो कितना ज़मीन लेती हैं, उससे सरकार को राजस्व की नुकसान हुआ। तो मैंने यही बात कही कि ऐसा ना हो कि आप लाते हैं महिला रिजर्वेशन बिल, लेकिन उसमें अपर क्लास की महिलाएं ही सिर्फ उसका फ़ायदा लें। ये बात मैंने रखी। और दूसरी बात मैंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी हवा में है कि हो सकता है कि उस पर भी इस बार बिल आ जाए, जो अभी तक हिडन है। तो क्योंकि 20, 21, 22 3 दिन का एजेंडा हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ कहा गया कि यहाँ पर नए पार्लियामेंट में हम लोग आएंगे, फिर सेंट्रल हॉल में फंक्शन होगा, उसके बाद एक इकट्ठे आएंगे। तो अगर वो बिल आता है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो मैंने कहा जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टेड होंगे, क्योंकि बड़ी पार्टियों के मुद्दे छाए रहेंगे, उनके नैरेटिव्स रहेंगे, उनके होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, हर जगह वो लोग छाए रहेंगे, उनके मुद्दे। छोटी पार्टियों के मुद्दे कहीं ना कहीं खो जाएंगे। तो मैंने ये उन्हें आगाह किया कि आज 28 पार्टियों के अलायंस से जो इंडिया सरकार इंडिया टीम बनी है, अगर उनकी सरकार आ जाए तो 38 पार्टियों वाली NDA की अलायंस वाली जो पार्टियां हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड होंगी, क्योंकि उनमें 2-4 ही बड़ी पार्टियां, ज़्यादातर छोटी पार्टियां हैं। ये भी मैंने कहा। और संजय सिंह और राघव चड्ढा के सस्पेंशन को रद्द करने के लिए भी मैंने बोला, क्योंकि मैंने कहा कि नए पार्लियामेंट भवन में जा रहे हैं पूजा पाठ करके, तो उनकी हाय न लगे। सबकी दुआ लगनी चाहिए, और एक सत्र हो गया, इसमें भी उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।